तो आज एक बेसिक क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो क्लियर करनी होती हैं। तो आपने एक बार एडमिशन ले लिया है पीएचडी में, तो इसके बाद में आपको एक 6 मंथ्स का कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, जहां पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सिलेबस या करिकुलम होता है जिसको आपको पढ़ना होता है और प्रोफेसर्स के द्वारा वो क्लासेस ली जाती हैं। उस बेसिस पर आपका फाइनली 6 मंथ्स के बाद एक मेंस का एग्जामिनेशन होता है और उस एग्जाम को क्लियर करना हर पीएचडी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। दूसरी स्टेज जो होती है वो है प्री सबमिशन स्टेज, यानी कि आपने एक बार कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से अब आपको कुछ और आगे के साल मिलेंगे एंड फाइनली 3 साल या 4 साल में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का काम हो पाता है, मेजॉरिटी काम हो जाता है। तो इस टाइम पर जो कैंडिडेट है वो अपने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि अब वो रफ ड्राफ्ट, जो रिसर्च का रफ ड्राफ्ट है उसके साथ तैयार है और उसका 70 to 80% काम हो चुका है, जिस काम को अब जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के जो प्रोफेसर्स हैं उस पैनल के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना है, अपना जो वर्क है उसको जस्टिफाई करना है। इसका मतलब ये है जैसे कि प्री बोर्ड्स होते हैं तो इसी तरीके से प्री सबमिशन होता है। प्री सबमिशन एक बार आपका हो जाता है तो उस दिन से 6 महीने के अंदर आपका जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है सबमिशन की, यानी कि आपको प्री सबमिशन से 6 महीने के अंदर सबमिशन करना है। अगर आपका सबमिशन इन 6 महीनों में नहीं हो पाता है तो फिर से आपको प्री सबमिशन करना पड़ेगा और फिर आपको अगले 6 महीने मिलेंगे जब आपको सबमिशन करना होगा। सबमिशन के बाद में यानी कि जैसे कि बोर्ड्स होते हैं इसी तरीके से एक्सटर्नल्स के द्वारा आपकी पीएचडी रिसर्च थीसिस जो होती हैं वो एक्सटर्नल्स को भेजी जाती हैं और वहां से जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर जो नेक्स्ट स्टेज है वो डिसाइड होती है और वो होता है वाइवा। सो द 4th स्टेज इज वाइवा। वाइवा में आपने जो भी फाइनली सबमिट किया था, जो भी आपके सबमिशंस थे, उन सारी चीजों के ऊपर आपका अब फाइनल प्रेजेंटेशन होगा एक्सटर्नल्स के सामने। अब इस वाइवा के प्रेजेंटेशन के बाद में एक और स्टेज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ वाइवा हो गया इसका मतलब ऐसा मानकर चलिए जैसे कि आपका एग्जाम जो लास्ट एग्जाम था वो हो गया, लेकिन अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। तो वाइवा के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है नोटिफिकेशन। तो जो कि नोटिफिकेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो कि आपके यूनिवर्सिटी से ही, आपके इनफैक्ट फैकल्टी से ही सुपरवाइजर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करवाया जाता है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन से आपका पीएचडी थीसिस कंप्लीटली सक्सेसफुल माना जाता है और तभी आप कहा जाएगा कि आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको इस वीडियो से पीएचडी के बारे में जो पूरा प्रोसेस होता है शॉर्ट में कुछ हद तक जरूर समझ में आया होगा और डिटेल में हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।